हेलो, कैसे हैं स्टूडेंट। तो आज होगी 10 अगस्त 2025। तो आज कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं जो आज की डेट के इम्पोर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। आज की जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट खबरें होंगी मैं इस वीडियो में सब आपको बता दूंगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दूसरे चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपकी पढ़ाई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे से आपको जो पढ़ाई में करवा सकूं मैं वो कंटेंट लेके आता हूं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिएगा आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो 10 अगस्त के हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। बता दूं आपको, पहला प्रश्न, कहाँ जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में जो जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं लद्दाख में एक गांव है। ठीक है, गांव का पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हो जाएगा, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। दोस्तों इन जनसंख्या समूहों को आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी जो है लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसे 1982 में जिनेवा में आयोजित आदिवासी जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक के सम्मान में चुना गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा प्रश्न और आंसर समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। तो 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने कौन सी टैक्सी सेवा लॉन्च की है, बताइए। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका भारत टैक्सी। भारत टैक्सी ने जो है 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने टैक्सियों की सेवा की है, भारत टैक्सी ने। ठीक है, ये दोस्तों देख लीजिएगा 8 प्रमुख सहकारी जो टैक्सी वो समितियां हैं वो उन्होंने ओला और उबेर को टक्कर देने के लिए इन्होंने 300 करोड़ रुपए की राइड हेलिंग प्लेटफार्म जो है कि भारत टैक्सी की लॉन्च की, जिसमें ड्राइवरों की उचित कमाई होगी और जो है किफ़ायती किराया को प्राथमिकता दी जाएगी या दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने बाज अख नामक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। ठीक है, बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है, वो किस राज्य ने की है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका पंजाब राज्य ने जो अख नामक राज्य जो अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली वो शुरू की है। ठीक है, ये पंजाब सरकार ने सीमावर्ती पार से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती तना तारण जिले से बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी सेवा जो प्रणाली शुरू की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। किस देश ने सीमा पर से लाउड स्पीकर हटाए हैं। ठीक है, किस देश ने सीमा पर से लाउड स्पीकर हटाए हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने जो लाउड स्पीकर सीमा पर हटाए हैं। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने सीमा पर लाउड स्पीकर हटाना शुरू किया है, जो एक तनाव कम करने का संकेत है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। किसने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, बताइए। आंसर हो जाएगा अजरबैजान और आर्मेनिया ने। ठीक है, ये दोनों देशों ने क्या किया है, ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोस्तों कहाँ पर किए हैं, ये काकासक क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सफल में अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें विवादित नारगो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर
दशकों से चली आ रही दुश्मनी का औपचारिक अंत हो गया। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में हुई। इस समझौते का उद्देश्य हमेशा के लिए लड़ाई समाप्त करना और दोनों देशों के बीच स्वतंत्र यात्रा, व्यापार तथा कूटनीतिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल वीआईओ बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत ही स्पीड से करा रहा हूँ। BEML कहाँ वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? ठीक है, आपको कमेंट में बताना है BEML की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आंसर ये मध्य प्रदेश में जो है ये कोच का निर्माण करेगी। ठीक है, तो चलिए इसकी कुछ जानकारी बता दें आपको। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई BEML मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अमरिया में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल का कोच का निर्माण करेगी। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला प्रश्न आपके लिए लेके आता हूँ, जल्दी से स्क्रीन पर बने रहिए वीडियो में। कौन से देश में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश के बेंगलुरु राज्य में। ठीक है, तो दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के पास नया क्रिकेट स्टेडियम बनवाने की घोषणा की है। इस स्टेडियम में 80,000 बैठने की क्षमता रहेगी। इसमें 80,000 जो है दर्शक मैच देख सकेंगे। ये दर्शक क्षमता के हिसाब से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाद देश का ये दूसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है क्षमता है सीटों की वो 1 लाख के करीब है। ठीक है, 1 लाख ही मान लो। इसलिए ये दूसरा भारत का क्रिकेट स्टेडियम रहेगा जो 80,000 क्षमता वाला स्टेडियम बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, मन की बात कार्यक्रम से अब तक कितने रुपए या कितने करोड़ रुपए की आय हुई है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 34.13% की जो आय हुई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से कार्यक्रम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फटाफट से जल्दी स्पीड से अगला प्रश्न देख लीजिएगा। भारतीय रेलवे ने एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्रस्त्र। ठीक है, ये ट्रेन का नाम है मालगाड़ी का। ठीक है, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी ट्रेन रुद्रस्त्र का सफल परीक्षण संचालन किया है। ये दोस्तों रेलगाड़ी जो मालगाड़ी है ये कितनी लंबी है? ये 4.5 किलोमीटर लंबी विशाल मालगाड़ी जो भारत में माल परिवहन को बदलने की क्षमता रखती है, जिसने दक्षता में वृद्धि, टन अराउंड समय में किलो कमी और संसाधनों की बचत होगी। ठीक है, परीक्षण दौड़ गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से मतलब चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के बीच आयोजित की गई, जिसमें 209 किलोमीटर 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में औसतन 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की गई। ठीक है, ये रुद्रस्थ ट्रेन है। ये जो मालगाड़ी है ये 4.5 किलोमीटर लंबी है, फैली है, विशाल। ठीक है, ये एशिया की सबसे पहली ट्रेन बन जाएगी। ठीक है, इसका ट्रायल सफल हो गया है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
बैंक ऑफ इंडिया अपनी सुलभ वेबसाइट के लिए HTQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है, जो दिव्यांग समावेशन दिशा निर्देशों के अनुरूप है। ठीक है, चलिए, भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलौर। ठीक है, मंगलौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इसका सेफ्टी इंडेक्स रहा है 74.2 और क्राइम इंडेक्स रहा है 25.8 और वैश्विक रैंक रही है इसकी 49। ठीक है, चलिए, आपको कमेंट में बताना है मैंगलोर जो है वो कौन से राज्य में आता है। ठीक है, कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न, कौन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा केन्या। ठीक है, तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रमाणित किया है कि केन्या मानव अफ्रीकी टिपेनोसोमियासिस रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। इस बीमारी को स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत रिटर्न जर्नी पर कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की है? ठीक है, भारतीय रेलवे ने, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। 20% की रिटर्न जर्नी पर इन्होंने छूट की घोषणा की है भारतीय रेलवे ने। ये दोस्तों देख लीजिएगा, त्योहारों के मौसम में भीड़ को नियंत्रित करने और पीक यात्रा महीनों में ट्रेन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल ने एक प्रायोगिक राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू की है, जिसमें वापसी यात्रा के बेस किराए पर 20% की छूट दी जाएगी। इस पहल से यात्री यातायात को समान रूप से विपरीत करना, अंतिम समय की बुकिंग के दबाव को कम करना और त्योहारों के दौरान यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है। इनका भारतीय रेलवे का जो ये घोषणा की है इन्होंने इसके जरिए। ठीक है, राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम लेके आए हैं, अच्छी बात है। चलिए, तो दोस्तों हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।